नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल में चल रही बीजेपी की एक बड़ी बैठक की। बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी की। मंथन हो रहा है। अजय जामवाल, भूपेंद्र यादव बैठक में मौजूद है। अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में शामिल हुए हैं। जमीनी फीडबैक पर मंथन हो रहा है। 79 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अब अगली लिस्ट पर मंथन कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता, जिनको जिम्मेदारियां सौंपी है बीजेपी ने। वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। बीजेपी दफ्तर में मंथन चल रहा है आने वाली सूची को लेकर। अजय जामवाल, भूपेंद्र यादव बैठक में मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में हैं। जमीनी फीडबैक पर मंथन चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 79 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है बीजेपी की तरफ से। वहीं सीएम हाउस में भी आज बड़ी बैठक हुई। दूसरी और तीसरी सूची के प्रत्याशियों की बैठक आज रात 8 बजे होगी। 40 प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक होनी है। अजय जामवाल, सीएम शिवराज, भूपेंद्र यादव इस बैठक में शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव, वीडी शर्मा भी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम हाउस में आज एक और बड़ी बैठक होनी है प्रत्याशियों की सूची को लेकर, उम्मीदवारों की सूची को लेकर यह बैठक है। रात करीब 8 बजे सीएम हाउस में बैठक है। 40 प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक होनी है। अजय जामवाल, सीएम शिवराज, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल बैठक में मौजूद होंगे। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि पैनल के नामों पर चर्चा चल रही है, सीटवार चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा विधायकों की सीट पर भी चर्चा की गई है। जिसकी रिपोर्ट सर्वे में खराब है, उस पर दोबारा से सर्वे कराया जा रहा है। आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में समय लगेगा और यह भी कहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने की कोई जल्दी नहीं है। सभी के नाम होते हैं, जो बाहर हैं, विधायक हैं, उनके नाम पे भी चर्चा चल रही है और उसके साथ ही मैंने सब तय होगा। और कोई करीब करीब क्लियर विधायक होगा तो ऐसा कुछ है नहीं, पर कुछ जो मैंने सर्वे कराया है उसमें कोई डाउटफुल है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने के बाद ही क्लियर। तो दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कांतिलाल भूरिया ने कहा कि पैनल के नामों पर चर्चा चल रही है, सीटवार चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा विधायकों की सीट पर भी चर्चा की गई और जिसकी रिपोर्ट सर्वे में खराब है, उस पर दोबारा से सर्वे कराएगी पार्टी। आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लंबा समय लगेगा। तो फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, दिल्ली और राजधानी भोपाल में क्या कुछ सियासी हलचल है, वो हम जानेंगे। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। दिल्ली से अशरफ काजमी और राजधानी भोपाल से शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशरफ, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? नेता कह रहे हैं कि अभी समय और लगेगा। बिल्कुल सुमित, देखिए करीब 7 घंटे का समय बीत चुका है स्क्रीनिंग कमेटी को शुरू हुए और अभी भी बैठक जारी है। और अभी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह वो निकल चुके हैं। गोविंद सिंह जी वो निकल गए हैं और उससे पहले अजय सिंह राहुल वो निकल गए हैं। गोविंद सिंह कह रहे हैं कि मुझे ट्रेन से है, मुझे समय पर जाना है, कल भोपाल पहुंचना है, तो वो निकल गए। तो इसका मतलब ये है कि आज की जो स्क्रीनिंग है वो जब तक भी चलेगी वो आज ही होगी और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उस पर आज इन्हें काम पूरा करना है। और हमारे सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ चले गए थे और वो वापस फिर आ सकते हैं और रात में वो आएंगे, क्योंकि देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। दिग्विजय सिंह अंदर हैं, जितेंद्र भवन सिंह हैं, अजय सिंह लल्लू वो मौजूद हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, ये तमाम नेता भी सब अंदर ही हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी। और यहां
वॉर रूम के बाहर जो टिकट के दावेदार हैं उनका की भीड़ भी लगातार सुबह से अपनी जगह लगी है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं। इसी में से हमारे साथ एक टिकट दावेदार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, अजय सिंह यादव। अजय जी, आप टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो प्रवक्ता होने के नाते बताइए कितनी देर और चलेगी, क्या उम्मीद है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से जन आक्रोश यात्राओं में कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिला है, इसलिए दावेदारों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। स्क्रीनिंग कमेटी लगातार काम कर रही है। कमलनाथ जी के सर्वे, एआईसीसी के सर्वे, एआईसीसी के सचिव, महासचिवों की रिपोर्ट, सभी को कंपाइल करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और संभावित प्रत्याशियों को कमलनाथ जी द्वारा पहले कार्य करने के इशारे भी दिए जा चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की बैठक के बाद जल्द ही पहली सूची बाहर आएगी। और आप उम्मीद करें सूची जल्दी, आप भी दावेदार हैं, आप कहां से दावा कर रहे हैं और जो संकेतों की बात है, क्या कमलनाथ ने आपको संकेत दिए? देखिए, मैं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने मेरा काम का लेखा जोखा है और उनके द्वारा निर्देश है कि लगातार काम करें, इसलिए मैं आशान्वित हूं। मुझे निश्चित ही टिकट मिल रहा है। पैनल में नाम है आपका? बिल्कुल, पैनल में भी नाम है और मुझे उम्मीदवारी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो सुमित, देखिए, तमाम यहाँ पे नेता के समर्थक हैं, टिकट के दावेदार हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में जोश कितना है, कितने सब लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो और कुछ वहां से खबर आए कि हमारे दावेदार या हमारे जो नेता हैं उनका नाम का टिकट फाइनल हुआ है, उनके नाम पर मोहर लगी है। निश्चित तौर पर सभी को उम्मीद है कि उसको टिकट मिलेगा। आने वाला वक्त ही बताएगा किसकी किस्मत में टिकट है। भोपाल में क्या कुछ सियासी हलचल है वो भी जानेंगे। शैलेंद्र भोपाल में मौजूद हैं। शैलेंद्र, अब बैठक में एक बात निकलकर सामने आई है कि जिसकी रिपोर्ट खराब है, ऐसा नहीं है कि उसको दरकिनार कर दिया जाएगा, वहां पर दोबारा से सर्वे कराएगी पार्टी। देखिए, भाजपा में पूरी प्रक्रिया के तहत ही टिकटों का वितरण होता है, तो अभी तक जो सूची आई है वो सारे प्रत्याशियों को नाम अचानक ही सामने आए थे और अभी भी जो बैठक चल रही है प्रदेश कार्यालय में, उसमें बाकी जो 150 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना है, उस पर अलग अलग नेता बैठकर एक 2 से 3 नामों पर विचार करते हैं और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जाते हैं और वहां पर फिर अंतिम सूची फाइनल होती है। तो अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 79 टिकट पर दिए गए हैं, उन प्रत्याशियों में से 40 को आज बुलाया गया है जो दूसरी और तीसरी सूची के थे। उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये फीडबैक लिया जाएगा कि प्रदेश में वो जब विधानसभा सीट पर जा रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक आ रहा है, जनता किस तरीके से उनसे मिल रही है या उनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है, और ये टिप्स दिए जाएंगे कि आपको किस तरीके से चुनाव लड़ना है। क्योंकि ये दूसरी तीसरी सूची ने बड़ा चौंकाया था। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, वो खुद चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा 4 और सांसद है जो पार्टी के बड़े नेता, उनको भी पार्टी ने उतारा है। तो इस बार इन सभी प्रत्याशियों को बुलाकर चर्चा हो रही है पिछले 8 दिन में किस तरह का फीडबैक था, किस तरह की स्थिति है, जमीन पर किस तरह काम करना है, किन योजनाओं को लेकर जाना है, तो ये सारा मंथन होगा। इसके अलावा जो इसके बाद जो प्रत्याशियों का ऐलान होना है, उनमें से कुछ नामों को लेकर चर्चा हो रही है। तो अभी यहाँ पर कुछ प्रमुख नेता मौजूद हैं और बंद कमरे में लगातार चुनाव मैनेजमेंट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, सूची को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। और अब इसके 2 या 3 दिन में, क्योंकि आचार संहिता लग सकती है आने वाले सप्ताह के पहले, तो 3-4 तैयारियां पूरी कर रही है आने वाली सूची को लेकर। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बारीकी से यहां पर मंथन किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। अशरफ, आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये 2 सहयोगी हमारे थे। अशरफ ने कांग्रेस की रणनीति बताई और जो शैलेंद्र थे वो बीजेपी क्या कुछ कर रही है मध्य प्रदेश को लेकर, उन्होंने ये जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमा भारती ने विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उमा भारती ने लिखा है कि मेरे चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा ना करें। उमा भारती ने खुद को एक सामान्य इंसान, साधारण इंसान बताया और लिखा कि इस साल कार्तिक मास में हिमाचल और बद्रीनाथ जाने के लिए वो व्याकुल हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण को लेकर उमा भारती ने लिखा है कि इसके लिए बहुत से राजनीतिक दल और समाज सेवी प्रयासरत हैं।
तो वहीं खंडवा पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेने वालों की होड़ में शामिल नेताओं की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ना तो क्रेडिट की कबड्डी खेलना चाहिए, ना सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। कमलनाथ ने भगदड़ जर्जर पार्टी वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन में भी सपने देखते हैं। वहीं इंडी गठबंधन के लिए साफ कहा कि 24 की चौपाल में चारों खाने चित गिरेंगे। नकवी यहां विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव टोली के निर्देश पर प्रभारी के रूप में पहुंचे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उसके पीछे नियत में कहीं ना कहीं खोट है। नीतियों से ज्यादा नियत की महत्वपूर्ण होता है, और नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 सालों में, पौने 10 सालों में इस बात को साबित किया है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण और विकास सुनिश्चित हुआ है। कि जब फील्ड जो है वो फिसलन भरी होती है तो फिक्सिंग भी काम नहीं आती। देखो, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। तो पहले तो छेद को रफू करें, अपने नेताओं के मतभेद को रफू चक्कर करें, और उसके लिए उनको कम से कम अभी 2 दशक लगेगा। और 24 के चुनावी चौपाल पे भी ये चारों खाने चित गिरेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या नर्मदापुरम पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को 14वें स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने 9 सालों में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। साथ ही उन्होंने इंडी अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का पहनकर हिंदू और भारत विरोधी राजनीति करते थे, पर आज सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। चुप चुप के भारत विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति करते थे। आजकल खुलेआम हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति खुलेआम कर रहे हैं। जाति जाति में देश को बांटना, समाज को धर्म के आधार पर बांटना और भारत को गरीब ही रखना इन लोगों का साजिश है। खंडवा पहुंची प्रदेश की आध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जातिगत जनगणना को राग द्वेष और वैचारिक मतभेद बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने उमा भारती के कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता वाले बयान को सही बताया। उषा ठाकुर ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि यह संगठन तय करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकली और चुनावी हिंदुओं से बचने की जरूरत है। द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। संविधान ने सबको व्यवस्था दी है। आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे दलित भाई बहनों को मोर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। अब बात करेंगे यशोधरा राजे सिंधिया की, जिनका कहना है कि चुनौतियों से नहीं डरती मैं। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान सामने आया। कहती हैं वो कि लोग सोचते थे कि ये राजमाता की बेटी है, चुनौती दो, मैं राजमाता की बेटी हूं। कई चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों का सामना करते हुए मैं वहां हूं जहां मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। शिवपुरी गर्ल्स कॉलेज में नए भवन का उद्घाटन करते हुए बोली हैं यशोधरा राजे सिंधिया। लोग समझते हैं कि मैं राजमाता की बेटी हूँ और थी, और इसीलिए मेरा रास्ता बहुत आसान था, सबसे कठिन रास्ता। क्योंकि अरे राजमाता की बेटी कौन सोचती, अपने आप को क्या सोचती? राजमाता की बेटी महल से आई, क्या सोचती है अपने आप को? और चुनौती डालो और बाधाएं करो मेरे सामने, और मैं
उस राजमाता की बेटी हूँ जिस राजमाता ने हर चुनौती का सामना किया, तो उनको पता नहीं है। तो आज हमारा समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और उन चुनौतियों का सामना करते करते मैं यहाँ आज आ गई हूँ जहाँ मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। और कितनी अच्छी बात, कितनी खुशी की बात कि नए बैच में मैं सब मेरी बेटियाँ, मेरी महिलाओं को मैं थोड़ा सा इनकरेज कर सकती हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति अगर अंतर ला सकती है लोगों के जीवन में, तो आप जैसे व्यक्ति जिसके लिए सब चीज़ अब पलक पावड़े बिछा दिया है सरकार ने, आप भी अंतर ला सकते हैं। चलिए बात करेंगे रफ्तार को हरी झंडी की। भोपाल वासी जल्द ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुभाष नगर से आरकेएमपी स्टेशन के बीच मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई, साथ ही मेट्रो में सफर भी किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पहले भोपाल में मेट्रो चलाने को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी सरकार का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब गड्ढों वाला मध्य प्रदेश मेट्रो वाला मध्य प्रदेश हो गया है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने मंडीदीप, सीहोर और विदिशा तक मेट्रो के विस्तार की बात भी कही। भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने के मौके पर सुभाष नगर स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मेट्रो पहुंचे थे और इसके अलावा स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। और वहां से फिर हम अब सफर तय कर रहे हैं, तांगे से लेके मेट्रो ट्रेन तक का सफर। आज भोपाल वासियों को बधाई देता हूं। छुक 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 रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। और ये अपनी मेट्रो रेल भोपाल में एक परिवहन की क्रांति लेके आई। तो लोग कहते थे जब हमने मेट्रो कहा तो मजाक उड़ाते थे, अरे मेट्रो बननी थोड़ी है, ये तो ऐसे ही घोषणा कर रहे हैं भोपाल में भी कहाँ मेट्रो बनेगी। लेकिन हमने जो कहा उसको हमने किया, जो कहा सो किया। और आज अपनी मेट्रो ट्रायल रन के लिए तैयार है। ये मध्य प्रदेश पिछली सरकार ने अभिषिक्त कर दिया था, गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, लेकिन गड्ढों वाले मध्य प्रदेश से अब अपना मेट्रो वाला मध्य प्रदेश है, मेट्रो वाला मध्य प्रदेश। इंदौर और दतिया के अस्पतालों में बड़ी घटना टल गई है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर के अंबा अस्पताल में ब्लड लेकर युवक घुस गया। इसने अस्पताल के गेट पर कांच भी तोड़ दिए। हालांकि समय रहते हंगामा कर रहे युवक को गार्ड ने पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उधर दतिया के भांडेर में अस्पताल में लेबर रूम में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि घटना के वक्त कोई मरीज नहीं था, लेकिन आग की वजह से लेबर में रखी मशीनें और सामान जलकर खाक हो गया। तो इंदौर दतिया के अस्पतालों के हालात हैं। दतिया में भांडेर अस्पताल के लेबर रूम में आग लग गई थी। वहीं इंदौर की अगर बात करें तो एक जो युवक था वो ब्लेड लेकर घुस गया था, उसने कांच भी तोड़ दिए। अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं ये दोनों ही घटनाएं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। भोपाल में बीजेपी की आज बड़ी